सारा बड़ा अहम टॉपिक है, इस पर आज बात करना मैं ज़रूरी समझ रही हूँ। अभी जो रिपोर्ट आई है SSDO की, उसमें बड़ा वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि जी जो पंजाब का पूरा चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम है, तफ्तीश से शुरू हो जाएँ, ट्रायल तक चले जाएँ, संगीन खामियों से भरा हुआ है। यानी इट्सल्फ माना जा रहा है कि तफ्तीश भी मजबूत नहीं होती है, ट्रायल जो है वो सुस्त रवि का शिकार होता है, तेज़ नहीं होता है और सज़ाएँ मौसर नहीं होती हैं। आप क्या समझती हैं कि सबसे बड़ी जो वजह है इनमें से क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं हेड करती हूँ चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो को। हमारे पास जो है वो बच्चे की कस्टडी हमें दी जाती है। जब भी किसी बच्चे को रिकवर किया जाता है, चाहे वो बेगरी में हो या कोई तशद्दुद का शिकार हो या कोई अबैंडन बच्चा मिले, तो हमारी हेल्पलाइन है तो 1121 और हमें इन्फॉर्म कर दिया जाता है हम बच्चे की, और फिर वी आर रिस्पॉन्सिबल कि उस बच्चे को प्रोटेक्शन में रखें, उसको खाना पीना, शेल्टर, फूड, पढ़ाते हैं, हम जॉब दिलाते हैं। हमारा बेसिकली स्टार्ट होता है काम जब हमें बच्चा मिल जाए, वहां से लेके एंड तक। लेकिन हम साथ साथ अवेयरनेस रेजिंग और प्रिवेंशन पे भी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। अच्छा, नाउ हैविंग सेड दिस, आप बिल्कुल सही फरमा रही है, मैंने रिपोर्ट पढ़ी है बिल्कुल SSDO की। एंड अब देखिए, ऑन वन हैंड ऑफ कोर्स चाइल्ड अब्यूज होना और ये रिपोर्ट होना, ये काफी बड़ी फिगर होना, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। बट हैविंग सेड दिस, ये दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज में भी यही हाल है। इशू ये कि एक परसेप्शन के माइंडसेट चेंज करने की वाला है, इट्स अ बिग सोशल इशू। अच्छा, अब जो आपने बात की, बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड जुडिशरी का जो अमल है, इट्स वेरी स्लो। यहाँ पे मैंने खुद देखा, कन्विक्शन रेट बहुत कम है, बहुत कम लोगों को सजाएं मिलती हैं। जुर्म काफी हो रहा होता है लेकिन सजाएं नहीं मिलती, और उसमें ऑफ कोर्स क्योंकि विक्टिम प्रोटेक्शन नहीं है और ये बहुत स्लो जुडिशरी का अमल है और इन्वेस्टिगेशन इतने तरीके से प्रोसिक्यूशन नहीं होती, तो मुलजिम जो है वो उसको बेल मिल जाती है और उसको उसका जुर्म भी नहीं साबित होता। ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग, इट्स ट्रू। नाउ अब इसमें क्या करनी, लेकिन ये कहना कि पंजाब में चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम ही नहीं है, मतलब आई डोंट एग्री विद दिस, बिकॉज पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ पे ये ब्यूरो बहुत एक्टिवली काम कर रहा है। बात को इंटरप्ट कह रही हूँ, देखिए सिस्टम ना होना तो बात नहीं है, सिस्टम तो है ऑफ कोर्स, इदारा भी है जिससे आप चाइल्ड प्रोटेक्शन जो वेलफेयर ब्यूरोस को हेड करती हैं, लेकिन आप इस बात से खुद अग्री करेंगे जो SSDO की रिपोर्ट है, आप कह रही हैं कि बड़ी वाज़े क्लियर है कि रिपोर्ट, आप अग्री करती हैं कि उसमें फैक्ट्स बयान किए गए हैं। एक होता है कि एक प्रोटेक्शन ब्यूरो का होना और फिर उसका कारामद होना, और उसमें अगर कोई खामियां हैं किसी भी लेवल पे, अगर उनको एड्रेस किया जाए तभी हम सोल्यूशंस की तरफ जा सकते हैं। नहीं, ब्यूरो के तो इससे ताल्लुक ही नहीं है। मैं आपको तो अपना, आप लोग इसको हाईलाइट कर सकते हैं ना, देखिए हाईलाइट कर सकते हैं हम इसकी अवेयरनेस रेजिंग पे काम कर सकते हैं। दैट्स माय पॉइंट। मतलब वी डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क ऑन प्रिवेंशन, लेकिन ऑफ कोर्स पुलिस और प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन का ब्यूरो से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा मैं बताऊंगी कि एक पॉजिटिव चीज जो इससे निकलती है वो ये है कि पहले केसेस रिपोर्ट नहीं होते थे पंजाब में। पहले पंजाब में आपको पता है कि लोग ऑनर शेम के लिए क्रेडिबिलिटी नहीं थी पुलिस के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, लेकिन अब लोग केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं। ये जो इतनी बड़ी फिगर आई है ना, ये एक्चुअली मैं आई टेक इट पॉजिटिवली, क्योंकि अब लोग का क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो गई है। लोग एटलीस्ट आके बता तो रहे हैं ना केसेस, ताकि हम इंटरवीन कर सके, ताकि कोई भी गवर्नमेंट वाला इदारा जो है मुतल्लिका वो कोई एक्शन ले सके। पहले तो ऑनर एंड शेम और खामोश रहते थे लोग, केसेस रिपोर्ट नहीं होते थे। आई टेक दैट पॉजिटिवली आल्सो, जितने ज्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं हम चलिए तो फिर अच्छी बात होगी। अच्छा, इसी बात का मैं जरा फायदा उठाते हुए आपकी मौजूदगी का मैं आपसे जरा एक और चीज जानना चाहूंगी। जो चाइल्ड मैरिज जैसा हसास जुर्म है, इसके सिर्फ 12 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और सजा शायद एक में भी नहीं हुई है। आपको क्या लगता है ये समाजी एक सोशल फैक्टर है, लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, इर्द गिर्द का जो माहौल हमारा ऐसा है उसके दबाव में आ जाते हैं, समाजी जबर का मैं अगर लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, और फिर ये जो खामोश हो जाते हैं? बिल्कुल, देखिए चाइल्ड मैरिज का जो इशू है ना वो क्योंकि ये बच्ची की शादी करवा रहे होते हैं ज्यादातर, ठीक है, तो उसमें तो पेरेंट्स 100% इन्वॉल्व होते हैं और उनका इतना इन्फ्लुएंस होता है कि वो बच्ची कहीं पे कंप्लेन कर ही नहीं सकती, वो तो घर से भी नहीं निकलने देते, तो वो कंप्लेन कैसे करेगी या वो केस रिपोर्ट कैसे होगा। तो ये बहुत बड़ा एक इशू है एंड ये फिगर बहुत छोटी है। आई एम श्योर बहुत ज्यादा चाइल्ड मैरिज के केसेस पंजाब में, सिंध में, हर जगह होते हैं पाकिस्तान में, और लेकिन रिपोर्ट नहीं होते क्योंकि बच्चे उनको एक्सेस ही नहीं होती ना, वो रिपोर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स की रजामंदी से सारी बातें शादी होती है। एग्जैक्टली, पेरेंट्स की रजामंदी से हो रहा है ये सब कुछ, तो उनका माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, पेरेंट्स को समझाने की जरूरत है। अच्छा, ऐसा भी सारा अक्सर आपने देखा होगा, आपकी नजरों से तो रोज ऐसे मामला गुजरते होंगे कि अक्सर ये होता है कि माँ बच्ची को बचाने की बड़ी कोशिश कर रही होती है लेकिन वालिद जबरदस्ती शादी कर देता है। बिल्कुल, ये भी होता है, दैट्स ट्रू। आपको पता है हम अपने प्रिवेंशन कैंपेन में चाइल्ड मैरिज के ऊपर भी मतलब हम काफी एडवोकेसी कर रहे हैं, छोटे छोटे शहरों में भी जाके पंजाब के, नॉट जस्ट बिगर सिटीज,
बट हम जाके पेरेंट्स को टारगेट करते हैं और समझाने के लिए टीचर्स को टारगेट करते हैं, बताने के लिए कि इसके हार्मफुल, इसके बाद में जाके क्या नेगेटिव असरात हैं बच्ची की ज़िंदगी पे स्पेशली। ठीक है जी। अच्छा, ज़रा आगे चलते हैं। ये मैं ज़रा एक बड़े अहम इशू को यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगी, जो भीख माफिया है या चाइल्ड ट्रैफिकिंग नेटवर्क है। अक्सर लोग ये तासुर है, मतलब आम घरों में बैठे बंदों से भी बात कर लें, हाउस वाइफ्स हैं, वो अक्सर कह रही होती हैं कि जी ये तो सपोर्ट से चल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एक सिग्नल से गुजरते हैं तो आपको एक पूरा कुंबा वहाँ पर नज़र आएगा। यानी मैं अक्सर बच्चों को वहाँ पे उनसे बात करती हूँ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, एक एज अ जर्नलिस्ट, तो मैं देखती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे, मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स किधर है, तो अक्सर कहते हैं कि वो सामने जो स्टॉप पे खड़ा हुआ मेरा दादा है, वो मेरी दादी है, पूरा वो खानदान निकला होता है भीख मांगने के लिए। और जारी बात है 6 या 7 साल का बच्चा, आप भी सवाल अक्सर पूछती होंगी आप गाड़ी जब रोकती होंगी कि ये बच्चा कैसे यहाँ तक पहुंचा, इसको कौन छोड़ कर गया है। दूसरी मैंने एक चीज़ देखी है, तो चाइल्ड हम प्रोटेक्शन की हवाले से बात कर रहे हैं सारा, कुछ बुजुर्ग लोग बैठे होते हैं व्हील चेयर पे, कौन उनको छोड़कर जाता है वहाँ पे भीख मांगने के लिए, और फिर शाम को उनको ले जाते हैं, जितने पैसे वो इकट्ठे करते हैं। तो ये जो बच्चों को वहाँ पे छोड़ा जाता है, पूरे पूरे खानदान वहाँ पर होते हैं। एक आम तासुर ये है, आप मेरी इस्लाह भी कर दीजिएगा, कि बाकायदा वो पैसे देते हैं। अब किसे पैसे देते हैं ये आप मजीद वजाहत कर सकती हैं, कि वहाँ स्टॉप होता है उनका, और अगर एक स्टॉप पे कोई दूसरा खानदान आके खड़ा हो जाए, इनकी लड़ाई हो जाती है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो जेन्युइनली पॉवर्टी का शिकार है, गुर्बत के शिकार है, बेरोजगारी का है, और फिर वो मांगते हैं भी। लेकिन एक ऐसा चंक है जिससे इसको एक नेटवर्क बना लिया, बिजनेस नेटवर्क अपना जो है वो पेशा बनाया हुआ है, और वो इसको उस तरह लेके चल रहे हैं। और अपने बच्चे वो, अच्छा मैंने तो ऐसे भी फैमिलीज को इंटरव्यू किया है और मिली हो जाके, जहाँ पे बच्चे वो 6-7 बच्चे पैदा करते हैं, और वो उनको भीख पे, आधों को भीख पे लगाते हैं, आधों को घरों में मुलाजमत पे लगाते हैं, और उससे उनका घर चलता है, तो दे आर एक्सप्लॉइटिंग देयर ओन चिल्ड्रन फॉर देयर इनकम। और वो अच्छा खासा कमा भी रहे होते हैं, इनकी जो मंथली इनकम है कहते हैं लाखों में बन रही होती है। हाँ जी, हम बच्चे रिकवर करते हैं तो कोर्ट में हम फॉरन, बिकॉज वी हैव आवर ओन चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट, हम वहाँ पे बच्चे प्रोड्यूस करते हैं। उधर एक दिन में जब बच्चे को करते हैं रिकवर, उसके पास से कोई 1,500 से 2,000 रुपए जो है वो आप देखें ना, अगर 2,000 के एवरेज निकालें तो एक महीने का 60,000 तो आराम से कमा लेते हैं ये। एग्जैक्टली तो इससे पता है आपको इसका हल सबसे आसान क्या है? मैं सब शहरियों को, मुआशरे को एक पैगाम देना चाहती हूँ, हमेशा कहती हूँ, मैं काफी इस पे बात करती हूँ कि प्लीज बच्चों पे तरस खा के सिंपैथी के तौर पे उनको भीख ना दें। अगर आपने अगर आपने ताकि उनको मोटिवेट ना किया जाए, उनको पता चले इस तरह के बिहेवियर से कि हमें डिमोटिवेट किया जा रहा है। जी, आप पता है अगर उनको हेल्प करनी है, उनको ब्यूरो में लाके एडमिशन करा दें। मैं खुद गई हूँ, मैं खुद यहाँ पे ये पुल है लाहौर में, उसके नीचे वहाँ पे बिल्कुल नंगे बच्चे फेरे होते हैं, उनकी फैमिली भी वहीं रह रही है। मैं उनको जाके कन्विंस किया कि आप ब्यूरो में एडमिशन करा दें, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। उनको जॉब्स तक हम दिलाते हैं बाद में जाके, तो उनका, लेकिन उनको समझ नहीं आती। किस तरह की जॉब्स, एक मिनट, सारा जॉब्स किस तरह की दिलवाते हैं? अगर छोटे बच्चे हो एज में तो वो क्या जॉब कर सकते हैं? वो भी चाइल्ड लेबर में नहीं आ जाता फिर? नहीं, बड़े ओके, जब बच्चा 18 से अब 18 साल से बड़े बच्चे को, ठीक है, मैंने कहा शायद आप उसे छोटे बच्चे की बात नहीं, 18 साल तक तो हम रखते हैं ना, बच्चे को हम पढ़ाते हैं, हम सब कर रहे हैं, लाइक इट्स अ वेरी गुड फैसिलिटी। तो बट वो पेरेंट्स को उनकी बात समझ नहीं आती। वो कहते हैं कि हमें तो इसके बदले में जो पैसे मिलते हैं मंथली वो कौन देगा। सी, अब दैट्स वेयर वी डोंट हैव एन आंसर, कि उसने तो एक पेशा बनाया हुआ है। अब इसको काउंटर करने का एक ही तरीका है कि हम उनको पैसे देना बंद कर दें बच्चों को, और इससे उनका वो फेल हो जाएगा, उनका जो मॉडल वो चला रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कह रही है, ताकि उनको मोटिवेशन ना मिले। आप बल्कि उनको बताएं, अगर आपको 4 जुमले बोल सकते हैं सदका जारिया समझ के, उनको आप बताएं कि गलत काम है या आप सही नहीं कर रहे हैं, आप काम करें, आप जाके पढ़ें। अच्छा, ये आपको पता है ये बच्चे वल्नरेबल हैं। जो बच्चे सड़क पे भीख मांग रहा है उसके साथ अब्यूज हो सकता है, उसको चाइल्ड ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज। अच्छा, सारा आप अग्री करेंगे, मेरा जाती तजर्बा ये रहा है कि इन बच्चों से अगर आप बात करें ना, कभी 6, 7, 8 साल के बच्चे की मासूमियत होती है, वो अपनी उम्र से 10-10 साल बड़ी बातें कर रहे होते हैं। अगर आप उनको कभी कहें कि ये आप सही नहीं कर रहे हो बेटा, तो उनके पास बड़े जवाब होते हैं। उन बच्चों की इनोसेंस, उनकी मासूमियत के साथ खेला जा रहा है। एब्सोल्युटली। अच्छा, एक बहुत बड़ा इमर्जिंग ट्रेंड मैं उस पर बात करना चाहूंगी। मैं अभी भी एक सेमिनार से आ रही हूँ एक स्कूल में, ऑनलाइन चाइल्ड अब्यूज आजकल बहुत ज्यादा, इवन गरीब फैमिलीज में, मतलब क्योंकि मोबाइल सबके पास है वो, और ये डेटा पैकेजेस जो होते हैं इतने कम पैसों में, सबके बच्चों के पास भी मोबाइल है, आईपैड है। तो उससे क्या हो रहा है कि बच्चों को पोर्नोग्राफी और बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज और उनकी फिल्म डार्क वेब पे जाना, दिस इज वेरी कॉमन दीज डेज। दैट्स व्हाई आई वांट टू टॉक अबाउट इट। एंड ये जो गेम्स है रोब्लॉक्स और ये डिफरेंट बच्चों के गेम्स, पबजी, इसमें भी बच्चों की ग्रूमिंग हो रही है, एक्सटॉर्शन के लिए यूज हो रहा है। ऑल ऑफ दैट इज। सारा, आप जरा मुझे ये भी बताइएगा कि अक्सर कुछ खवातीन ने छोटे छोटे बच्चों को उठाया होता है,
नौमुलूद बच्चों जी। को गोद में उठाया होता है, तो मैं अक्सर हैरान होती हूँ कैसी माँ है ये जो धूप में या बारिश में इस तरह इस बच्चे को लेके खड़ी हुई है। गर्मी में भी अक्सर आप देखते होंगे, तो एक सवाल फिर जहन में आता है कि क्या वाकई इसकी सगी माँ है ये जो इसको लेके इस तरह खड़ी हुई है, जी। 2 महीने के बच्चे को, जी। 3 महीने के बच्चे को। तो जी, उसमें- कुछ ये तासुर भी आता है कि शायद बच्चे भी रेंट पे मिल जाते हैं सिंपैथी लेने के लिए। बिल्कुल। हाँ जी, हमने खुद देखा है कि कभी कभी बच्चे जो है ना वो उनके अपने होते ही नहीं। हमने डीएनए टेस्टिंग भी करवाई है। कुछ केसेस में जब हमें रिपोर्ट हुई, हमने बच्चे को रेस्क्यू किया, माँ ने कहा कि ये तो हम, वो आके रोने शुरू हो जाती है, रोना पीटना हमारे गेट पे। तो हमने डीएनए टेस्टिंग करवाई, डीएनए टेस्ट करा, उससे पता चला वो उसका बच्चा ही नहीं था, यानी रेंट पे लिया हुआ था। ऑफ कोर्स रेंट पे लिया हुआ था। कितना अच्छा, जुल्म फिर है अपने ये। बायोलॉजिकल पेरेंट्स अपने बच्चों को बेचते भी हैं। हमने एक चैनल के साथ Very मिलकर, sad. आपको पता है, रिसेंटली रेस्क्यू किया 2 बच्चे जिनको 24 लाख रुपए में बेचा जा रहा था। 12 लाख उनके पेरेंट्स को दिए जा रहे थे, बाकी Very के sad. 12 लाख हैंडलर रख रहा था, तो और वो बेच रहे थे। उनको हमने रिकवर किया, अभी हमारे नर्सरी में मौजूद है वो बच्चे, और उनकी हम अडॉप्शन करवाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। चलिए सारा, आखिरी 30 सेकंड है, आप इस प्लेटफॉर्म Yes. से गवर्नमेंट को क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगी? गवर्नमेंट इस पे आपको मजीद कितना सपोर्ट कर सकती है? देखिए, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, जहां तक ब्यूरो की बात है, गवर्नमेंट की 100% सपोर्ट है। वेरी ग्रेटफुल टू सीएम पंजाब। अभी चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी में मतलब मैंने मजीद मंजूर इसमें करवाई क्या है, मैडम बेहतरी की आप हेल्प से। एक्सपेक्ट करती हैं? आपके पास अगर कोई आइडियाज हैं आप इस प्लेटफॉर्म से शेयर कर सकती हैं। जी, देखिए, मजीद बेहतरी के लिए है कि जो ये प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस करती है, प्रोसिक्यूशन एंड जुडिशरी, ये जो मामलात है ना, इनको ठीक करने की जरूरत है, ताकि कन्विक्शन रेट बढ़े, लोगों को सजाएं मिले। सजाएं नहीं मिलती लोगों को, विक्टिम को डरा दिया जाता है, हरासा किया जाता है, सेटलमेंट हो जाता है, क्योंकि लंबे लंबे केसेस चलते हैं, जो गरीब फैमिली होती है पे नहीं करती। तो द गवर्नमेंट should take this more seriously, ठीक है this जी। issue, okay, and इसको तेज करने की जरूरत है, एंड मुआशरे को अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। बच्चों के Exactly. साथ शफकत से पेश आए, हमारी हेल्पलाइन 1121 पे इन्फॉर्म करें अगर कोई ऐसा केस आता है वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन किसी भी फॉर्म में। ठीक है जी, बहुत Thank शुक्रिया you. जी सारा, बहुत शुक्रिया आपकी कीमत। ये